नौकरी की तैयारी के लिए 1 साल मोर देन एनफ टाइम होता है। मतलब कि 1 साल का टाइम ऐसा होता है कि पर्याप्त टाइम होता है, इससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है नहीं, खासकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो 365 डेज़ ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। यूपीएससी स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे यूपीएससी और पीसीएस के अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हम सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो हम ये चीज़ कहेंगे कि जब भी तुम एग्ज़ाम की तैयारी करने उतरते हो तो ये जो 365 दिन होते हैं ना, ये जो 365 डेज़ होते हैं, इनका मिनिमम टारगेट बनाया करो कि तुम्हें 365 दिन एटलीस्ट इस एग्ज़ाम में बिल्कुल लग के तैयारी करनी है। मतलब इधर उधर झांके बिना 365 दिन तैयारी करनी है, कोई प्लान भी सोचे बिना तैयारी करनी है। 1 साल 2 साल के बाद जब चीज़ें नहीं होती हैं तब हम कुछ नेक्स्ट रास्ता देखेंगे। सबसे पहली बात देखो, 150 डेज़ जो होते हैं, शुरुआत के 5 महीने, ठीक है, 1 साल में जितने भी होते हैं उसमें 5 महीने, ठीक है, 12 महीने में 5 महीने जो होंगे वो तुम्हारे वो सिर्फ सिलेबस पे जाएंगे। देखो शुरुआत के 5 महीने में हम ये कहेंगे कि ना तो तुम मॉक टेस्ट की तरफ जाओ, ना तो तुम इसकी तरफ जाओ कि तुम्हें कितना रिवीजन करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या ट्रिक्स पढ़नी है, शॉर्ट ट्रिक्स है, ये है वो है, दुनिया भर का। इन सब चीज़ों में शुरुआत के 5 महीने ध्यान मत दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, शुरुआत के 5 महीने में अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे पास पूरा से पूरा टाइम होगा किसके लिए, तुम्हारे सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और अभी के लिए तुम्हारा गोल, पहला गोल क्या होता है कि सिलेबस को हम ख़त्म कर लें, पहली चीज़। तो 150 दिन बिना कहीं हिले डुले, बिना कुछ उठपटांग इधर उधर करे हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें सबसे पहले अपना सिलेबस ख़त्म करना है 150 दिन में। और टारगेट 150 दिन का इस तरीके का होना चाहिए कि डेली बेसिस के घंटे ना गिने जाएँ, चैप्टर गिने जाएँ, और इतना तुम कर लो कि उसके कम से कम शॉर्ट नोट्स बन जाएं और उसके साथ 1-2 बार उसका रिवीजन हो जाए जो भी तुमने पढ़ा है। तो 150 दिन तो ये बुक है। अब बचते हैं तुम्हारे पास 7 महीने। यहाँ होती है तैयारी की शुरुआत। यहाँ क्या होती है, यहाँ होती है तैयारी की शुरुआत। अभी तुमने सिर्फ क्या किया था, उस तैयारी में उतरने की शुरुआत की थी। ये जो सिलेबस खत्म किया है तुमने, इस तैयारी में उतरने की तैयारी करी थी। अब जब हम इस तैयारी में उतर गए तो अब 7 महीने में होगी तैयारी। ठीक है, अब 7 महीने में तैयारी होगी कैसे, सबसे पहला काम ये होगा कि हमारे जितने भी नोट्स हैं उनका डेली बेसिस पे रिवीजन होगा। जितने भी नोट्स हैं डेली बेसिस पे उनका रिवीजन होगा। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ अब हमारा करंट अफेयर्स चलेगा। शुरुआत से करंट अफेयर्स हमने मना किया है, यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं चलेगा 5 महीने में। लास्ट के 7 महीने में जो हमें करना है, अब हमारा करंट अफेयर्स चलेगा। और वो भी कैसा चलेगा कि हम वीकली पढ़ेंगे या हफ्ते में अल्टरनेट पढ़ेंगे, डेली 6 घंटे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला कि नोट्स का रिवीजन चलेगा, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि हमें एटलीस्ट इतना टारगेट रखना पड़ेगा कि हमें 3 से 4 बार कम से कम जो भी सिलेबस हमने पढ़ा है उसको एटलीस्ट रिवाइज कर लिया जाए अकॉर्डिंग टू सिलेबस गिवन इन योर एग्जाम पोर्टफोलियो। जो भी इसमें दिया है, जो भी सिलेबस में है, उसको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, यहां से हमारी तैयारी होती है कंप्लीट। अब तैयारी कंप्लीट होती है, अब इसको हमें चेक करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले हमने एग्जाम में उतरने के लिए तैयारी करी। एग्जाम की तैयारी के लिए जब हम उतर गए तो हमने 2 काम ये कर लिए। ठीक है, अब हमारा होता है कि टेस्ट, कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो लगभग 2-3 महीने ये चलेगा। अब बचते हैं आखिरी के 4 महीने। 4 महीने में सिर्फ 2 काम होंगे। एक होगा प्रैक्टिस, जिसमें मॉक टेस्ट शामिल है। ठीक है, दूसरा होगा जो भी एनालाइज किया है तुमने, जो भी एनालिसिस आया है कि ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसका कंप्लीट रिवीजन। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सिंपल सा तैयारी का प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तुमने सबसे पहले सिलेबस खत्म किया 150 दिन में, हम कह रहे 6 महीने लगा दो तुम 180 दिन में। ठीक है, और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, साथ ही साथ रिवीजन 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं, 1-2 बार रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो ये बचे अपने पास 7 महीने। अब 7 महीने में तैयारी की अब हम करेंगे शुरुआत, जिसमें कि करंट अफेयर्स चालू हो जाएगा और नोट्स का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से 4 बार एटलीस्ट हम सिलेबस को रिवाइज करेंगे। ये नोट्स का रिवीजन तो हम ये कर रहे थे, अब 3 से 4 बार सिलेबस को, मतलब कि इसको भी हम पढ़ लेंगे कि सिलेबस में जो चीज़ें थी हमें एटलीस्ट सब गो थ्रू हो जाए 3 से 4 बार। और 3 से 4 बार जब सिलेबस को पढ़ लोगे तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अगर आ गया तो तुम आंसर सही टिक करके आओगे। ठीक है, आखिरी के 4 महीने में हमारे पास सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए टाइम होता है। ठीक है, रिवीजन के लिए टाइम होता है, और जो एनालाइज किया है हमने, देखो सबसे पहले प्रैक्टिस जो कि मॉक वॉक सबसे होती रहेगी। उसके बाद हमने जो भी गलत हो रहा है उसको एनालाइज करना है और उसको पूरे टॉपिक को ही कंप्लीट करना है। पूरा टॉपिक जो भी एनालाइज किया है, जो भी पार्ट गलत हुआ है उसको पूरा कंप्लीट करना है। और करंट अफेयर्स वो वहां से लेके यहाँ तक लगातार चलेगा। बस सिंपल सी प्लानिंग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो तैयारी, वरना कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है।